आखिरी मुकाबला सबसे अहम है। इस मुकाबले में जिसका शस्त्र सबसे पहले जमीन पर गिरेगा उसकी हार होगी। मुकाबला शुरू कीजिए। वैसे ये खेल खेलने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। खेल खेलने का मन नहीं है या फिर डर लग रहा है? डर। और तुमसे लगता है तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि कौन किससे बेहतर है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता वीर कि तुम एक बेहतर भाई हो, पर एक बेहतर खिलाड़ी तो हम ही हैं। इसका फैसला भी हो जाएगा। अब देखना वीर, हम तुम्हें कैसे हराते हैं, हमेशा के लिए। अब देखना इन दोनों का खेल कैसे खत्म होता है, हमेशा के लिए। अगर इस अंतिम शस्त्र की लड़ाई में राजकुमार वीर जीते तो वो आर्यनगर के सिंहासन के एक कदम और पास आ जाएंगे, और अगर राजकुमार धर्म जीते तो सिंहासन के पास उनके कदम होंगे। मुकाबला शुरू किया जाए। अब चाहे जो भी हो जाए वीर, ये लड़ाई तो हम ही जीत करेंगे। बस तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि आज नहीं हमें हमारा कोई भाई या कोई दोस्त दिखाई देगा। आज हमें सिर्फ हमारा सिंहासन दिखाई देगा। देखते हैं किसी को क्या दिखाई देता है। एक बार वीर के 4 वार हो गए ना, धर्म की तलवार ऐसे टूटेगी कि सिंहासन क्या कुछ भी नहीं दिखने वाला। अब महाराज की गलतफहमी दूर करने का वक्त आ गया है। अब उन्हें दिखाने का वक्त आ गया है कि उनका बेटा धर्म एक आर्यवत कहलाने के लायक ही नहीं
बल्कि आर्यनगर के सिंहासन पर बैठने के भी काबिल है। ये धर्म पर वार क्यों नहीं कर रहा? बस 4 वार धर्म पर कर दो वीर, धर्म का मुकाबला हमेशा के लिए खत्म। मैं तुम्हारे खिलाफ राजगद्दी के लिए मुकाबला नहीं लड़ूंगा। ये कैसी जिद है? जिद नहीं है ये धर्म, सपना है ये मेरा। राजकुमार वीर, आप भी वार कीजिए। वार कीजिए राजकुमार वीर। एक, 3। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो वीर, हम तुम्हें हमसे ये सिंहासन नहीं छीनने देंगे। बस आखिरी वार करो वीर, आखिरी वार करो। धर्म को मुकाबले से हमेशा के लिए हटा दो। ये सिंहासन सिर्फ हमारा है वीर। तुम भूल गए वीर कि मैं तुम्हें बचपन से क्या सिखाती आ रही हूँ, कि धर्म अगर तलवार है तो वीर उसकी ढाल है, धर्म अगर रोशनी है तो वीर उसकी परछाई है। धर्म की रक्षा करना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। बस आखिरी वार करो वीर, आखिरी वार करो। बस आखिरी वार करो वीर, आखिरी वार करो। ये तो किसी और ही भाषा में है। इसे पढ़वाने के लिए शेरा को यहाँ से बाहर निकलकर किसी जानकार के पास जाना होगा। शेरा को आज ही कला भवन छोड़ना होगा। क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? वो गुरुमा, अनन्या के पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। कुछ दिनों के लिए अनन्या को उनसे जाके मिलना होगा।
वो बार बार अनन्या को याद कर रहे हैं। ठीक है, पर वापस आओ तो इस बारे में अपने पिताजी से चिट्ठी लिखवा कर लेना। जी। अब शेरा को इस कला भवन में कभी वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शेरा का काम हो गया। लोगों की मेहनत की कमाई छीनना एक अपराध है। हमारे लिए यही हमारा धर्म है और यही हमारी पहचान। ऐसी पहचान का क्या फायदा जिसका कोई मतलब भी ना हो। अगर वक्त मिले तो अपने आप से पूछना कि कौन है तुम। शेरा असवाही भील के सरदार की बेटी है बस। आखिर तुम जीत ही गए। हमने तुमसे कहा था ना वीर कि तुम एक बेहतर भाई जरूर हो, पर एक बेहतर खिलाड़ी तो हम ही हैं। अब तो तुम खुश हो ना? बहुत। पर तुम ज्यादा दुखी मत हो वीर। जब हम आर्य नगर के सिंहासन पर बैठेंगे तब तुम्हें हम अपना खास सेनापति जरूर बना देंगे। इस पे किसी चारू का नाम लिखा हुआ है। चारू? कौन चारू? लिखा है कि चारू सब कुछ जानती है। दिलकुश गांव जाओ और चारू से मिलो। बस बहुत जल्दी ये खजाना हमारा होगा। जाओ शेरा, ये दिलखुश गांव यहां से उत्तर दिशा में ज्वाला नदी को पार करते ही आता है। जल्दी से जाने की तैयारी करो बेटा। आप चिंता मत कीजिए बाबा, अब शेरा को उसकी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता, उसका अपना वजूद भी नहीं। आप दोनों आज की प्रतियोगिता में बहुत अच्छा लड़े, पर मुझे लगता है कि अगर आप दोनों अकेले खड़े होते तो शायद इतनी दूर ना पहुंच पाते। हम कुछ समझे नहीं गुरुजी। हमारे कहने का मतलब यह है कि जब भी धर्मवीर साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो जीत हमेशा उनकी ही होती है, फिर चाहे वो एक दूसरे के विरुद्ध ही क्यों ना लड़ रहे हों। लेकिन अगर उन दोनों को अलग अलग कर दो तो वो कभी भी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि अकेले इनमें कोई दम नहीं। ये दोनों एक दूसरे के बगैर कोई भी मंजिल नहीं पा सकते। कल सुबह होते ही आप दोनों एक खजाने की खोज में निकलेंगे, एक ऐसा खजाना जिसके बारे में केवल सुना गया है लेकिन किसी को आज तक मिला नहीं। ये आप दोनों का आखिरी इम्तिहान होगा। अब आप दोनों को यह तय करना होगा कि आप ये आखिरी मंजिल साथ साथ हासिल करेंगे या फिर अकेले अकेले। कोई भी फैसला करने से पहले बस हमारी एक बात याद रखिए, आप में से राजा सिर्फ एक बन सकता है।
कहिए, आर्यवर्धन के भाई को हमसे मिलने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या उन्हें अपने जान की जरा सी भी परवाह नहीं? मैं जानता हूं कि आप सब मेरे भाई से काफी नफरत करते हैं। क्यों ना करे? आर्यवर्धन जैसे सफल राजा के सामने हमारी हस्ती की कीमत कोई नहीं रही है और ना ही हम अपने राज्य की सीमा को बढ़ा पा रहे हैं। मैं आपका दर्द समझता हूं और बिल्कुल आपकी तरह मैं अपने भाई से उतनी नफरत करता हूं। उसके शौर्य और घमंड ने हम सबको बहुत कमजोर बना दिया। अगर हम सब आपस में मिल जाएं तो हम कमजोर नहीं रहेंगे। आप कहना क्या चाहते हो? हम सब मिलकर आर्यवर्धन की हस्ती को मिटा देंगे, यहां तक कि आर्यनगर पर कब्जा कर देंगे। इससे हमें क्या फायदा होगा? आर्यनगर और उसके सीमा के अंदर जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं, उन सब में एक बड़ा सा हिस्सा। बोलिए, मुझसे हाथ मिलाएंगे? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए हमें आपका सौदा मंजूर है। हमें भी। अब आर्यनगर का अंत किसी मसीह के हाथों नहीं, मेरे ही हाथ होगा। अब आप दोनों को यह तय करना होगा कि आप ये आखिरी मंजिल साथ साथ हासिल करेंगे या फिर अकेले अकेले। कोई भी फैसला करने से पहले बस हमारी एक बात याद रखिए, आप में से राजा सिर्फ एक बन सकता है। आप में से राजा सिर्फ एक बन सकता है। धर्म, क्या सोच रहे हो? चलो, खजाने की खोज पर निकलने का वक्त हो गया। चलो। ये खोज हम एक दूसरे के बगैर करेंगे वीर। इस बार हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं, बल्कि अकेले होकर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा कि हम दोनों में से कोई एक ही राजा बन सकता है। मुझे पता है कि आगे चलकर हम में से कोई एक ही आर्यनगर का राजा बनेगा, पर इसके लिए हम दोनों अलग अलग रास्तों पर क्यों चले? हम दोनों मिलकर एक साथ भी तो ये मंजिल पा सकते हैं। नहीं वीर, हम दोनों इतने भी कमजोर नहीं हैं कि हर वक्त हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। धर्म, हम दोनों का साथ हमारी कमजोरी नहीं, दोस्ती है हमारी, ताकत है हमारी। ये बात हम और तुम जानते हैं वीर, पर हमें सबको दिखाना ही होगा कि अगर धर्म तलवार है तो वीर को उसकी ढाल बनने की कोई जरूरत नहीं, और अगर धर्म रोशनी है तो वीर को उसकी परछाई बनने की भी कोई जरूरत नहीं। अपनी अपनी काबिलियत सबको दिखाने का वक्त आ गया है वीर, और इसीलिए हम दोनों को इस खजाने की खोज में अकेले ही जाना होगा। चाहे तुम मानो या ना मानो, हम इस खजाने की खोज में अकेले ही जाएंगे। एक दूसरे का हाथ छोड़कर खुद चलने का वक्त आ गया है वीर।